वंदे मातरम देशवासियों। क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि आपके घर में जब भी शादी का कार्ड आता है उस पे मिसेस एंड मिस्टर क्यों लिखा होता है? मिस्टर एंड मिसेस कभी लिखा नहीं होता। सोचने का विषय तो है। चलिए, ये तो वेस्टर्न संस्कृति की बात हो गई। हम थोड़ा अपनी संस्कृति सभ्यता के अंदर झांक लेते हैं। अच्छा, चलिए बताइए, आज तक ज्यादा से ज्यादा आप में से कितने लोग सिया राम कहते हैं? राम सिया कहा क्या? कितने लोग राधा कृष्ण कहते हैं? कृष्ण राधा बुलाया क्या? अच्छा, हम में से कितने लोग लक्ष्मी गणेश कहते हैं? गणेश लक्ष्मी कहा क्या? इन सब बातों से क्या प्रूव होता है? इन सब बातों से एक ही बात समझ में आती है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे साहित्य में नारी की महिमा का जो महिमा मंडल किया गया है ना, वो सार्थक ही होगा। उसके पीछे कुछ बहुत गहरा अर्थ छुपा होगा और वो गहरा अर्थ खोज निकाला हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि अपने 9 साल बेमिसाल के कार्यकाल के दौरान जो नारी शक्ति के उत्थान के लिए, उनके अभिमान, उनके स्वाभिमान, उनके मान के लिए जो कार्य उन्होंने किए वो निसंदेह प्रशंसनीय है। लेकिन आपके साथ साझा करने के लिए मैं डॉक्टर आशीष आया हूं मोदी जी के 9 साल बेमिसाल के पार्ट 5 को लेके। जी हां, आज पार्ट 5 जो है 9 साल बेमिसाल का, वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम कुछ विषय आपके सम्मुख साझा करेंगे और उम्मीद करेंगे आपसे कि आप हर महिला तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि हर महिला को मान हो, सम्मान हो, नाज हो इस बात पे कि वो एक महिला है और मोदी जी जैसा भाई उनके उत्थान और सामाजिक न्याय और समानता दिलाने के लिए डट के उनके साथ खड़ा है। उदाहरण के रूप में कुछ आंकड़े आपके साथ साझा करने की आपसे अनुमति चाहूंगा। पीएम आवास योजना, हम सब जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान सबसे प्रमुख किसी भी इंसान की जरूरतें हैं। ऐसे में अपना घर हो ऐसा सपना किसका नहीं होता। लेकिन इस पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी है ना, आपको शायद इसकी जानकारी नहीं होगी, उसमें से 69% लाभार्थी हमारी महिलाएं हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी सुनियोजित तरीके से चलाई गई मोदी जी की कार्यप्रणाली के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नीतियां अपनाई गई हैं। साफ सफाई किसका सपना नहीं होता, खासकर महिलाओं का तो वो सबसे फेवरेट काम होता है। आपके घर में भी माँ होंगी, बीवी होंगी, बहन होंगी, बेटियां होंगी, आपको मालूम है कि वो साफ सफाई से कितना प्यार करती हैं। लेकिन वो साफ सफाई ना होने के कारण सबसे पहले बीमार भी वही होती हैं, क्योंकि वही तो है ना जो किचन में होती हैं, टॉयलेट क्लीन करती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं। ऐसे में जब मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से यह निर्णय लिया कि भारत में शौचालयों का जिक्र पहली बार मोदी जी ने किया, तो सब सोच में पड़ गए कि क्या कोई प्रधानमंत्री शौचालय का जिक्र भी कर सकता है। और उसी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जहां पिछले 9 सालों में तकरीबन 12.25 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया, तो सोच के देखिएगा उससे क्या क्या फायदा महिलाओं को हुआ, वो शायद आप अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। क्योंकि 2014 में जहां मात्र 39% घरों तक शौचालय पहुंचे थे, वहां 2022 में इनकी संख्या लगभग 100% तक होने का इस समय दावा किया जा रहा है। दोस्तों, महिलाओं के प्रति जब हम इतनी संजीदगी से बात करते हैं ना, तो शौचालय बनने से महिलाओं को न सिर्फ मान सम्मान मिला, बल्कि उनके प्रति होने वाले अपराधों में भी बहुत हद तक गिरावट आई, ऐसा देखने को आया। जायज सी बात है, क्योंकि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो ध्येय लेके मोदी जी चले हैं ना अपने 9 साल बेमिसाल के कार्यकाल में, उसने महिलाओं के उत्थान के बिना ये संभव ही नहीं हो पाएगा। अगर हम स्टैंड अप इंडिया मिशन की बात करें मोदी जी की,
तो उसमें जो लाभार्थी हैं स्टैंड अप इंडिया में 81% लाभार्थी महिलाएं हैं। आपको क्या लगता है, ये संयोग है? नहीं जनाब, ये प्रयोग है। महिला उत्थान के लिए मोदी जी का किया गया एक प्रयास है, क्योंकि मोदी जी ये मानते हैं कि नेक इरादे पूरे किए वादे, इस ध्येय के साथ मोदी जी आगे चलते हैं। दोस्तों, नारी ही नारायणी, ऐसी सोच रखने वाले मोदी जी ने घर घर तक जल पहुंचाने का जब काम किया ना, तो 12 करोड़ घरों में जल पहुंचा। सबसे ज्यादा लाभ उसको महिलाओं को हुआ, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं ही, हमारी बहन बेटियां माएं ही मटका हाथ में लेके कई कई किलोमीटर दूर तक जाया करती थी। कई बीहड़ रास्तों से होके जाती थी, जहां अपराध उनके साथ होने के संभावनाएं बढ़ जाती थी। उनका काम इतना बढ़ जाता था कि वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती थी। लेकिन अब जब से ये सब होने लगा कि हर घर जल और हर नल जल के तहत 12 करोड़ घरों में जल पहुंच गया, तो कहना पड़ेगा कि बेटियां हमारे देश की अब नहीं छोड़ती पढ़ाई, क्योंकि मोदी जी ने कर दी है पाई पाई से बेटियों की भलाई। दोस्तों, ये सब चीजें जो महिला सशक्तिकरण के लिए की जा रही हैं, इसमें क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्यों महिला सशक्तिकरण पे इतना जोर दिया जा रहा है? क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने एक पुरुष को पढ़ा दिया तो एक व्यक्ति पढ़ गया, लेकिन अगर आपने एक महिला को पढ़ा दिया तो समझिए पूरा परिवार पढ़ गया। यह है गरिमा महिला की। अच्छा, आप अगर इसको पर्यायवाची रूप में देखें महिला को, तो एक शब्द निकलता है नारी। अब ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पे, नारी शब्द में ही नर शब्द छुपा हुआ है। अगर आप इंग्लिश में देखें तो शब्द बनता है फीमेल। ये जो फीमेल शब्द है ना, इसको जब आप लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फीमेल शब्द के अंदर ही छुपा हुआ है मेल, यानी वो महिला है, वो नारी है जो पुरुष को अपने अंदर यूं समाये हुए है, यूं संजोए हुए है। इसलिए नारी सशक्तिकरण सबसे जरूरी है। नारी का स्वास्थ्य देखना जरूरी है। कई दशकों से नारी जब चूल्हा फूंकती चली आ रही थी ना, क्या उसके फेफड़ों की हालत होती थी, कितना वो धुआं अपने अंदर ले जाती थी ना चाहते हुए भी। ये ग्रामीण क्षेत्र में हर घर घर की कहानी थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 9.6 करोड़, तकरीबन 9.5 करोड़ एलपीजी कलेक्शन जो थे पीएम उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण बहनों को, महिलाओं को दिए गए, और उससे धुआं रहित किचन उनकी बनी। सोचिएगा, धुआं घटा, सेहत सुधरी, कठिनाई घटी और वक्त भी बचा। और कैसे महिला सशक्तिकरण किया जाए, वो अगर आप सोच रहे हैं तो दोस्तों, ग्रामीण महिलाओं के लिए ही नहीं, पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाएं जो सशक्त बल को ज्वाइन कर रही हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, तो पहली बार भारत के इतिहास में स्थायी कमीशन यानी परमानेंट कमीशन में भी उनको जगह दी गई, सम्मान दिया गया। ये स्थायी कमीशन उनको प्रदान की गई आर्म्ड फोर्सेस में, जो आज से पहले ना किसी ने सोचा ना किया। महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देते हुए मुद्रा लोन नाम की जो स्कीम है मोदी सरकार लेके आई है, इस मुद्रा लोन में तकरीबन 27 करोड़ महिला लाभार्थी हैं जिनको लोन मिला मुद्रा लोन स्कीम के तहत। महिलाएं मां बने, ये बहुत ही सौभाग्य और गौरव की बात है। लेकिन देखने में क्या आया, जब वो महिला मां बनती है और उसको जो पेड लीव यानी वो छुट्टी जो उसको तनख्वाह के साथ मिलती है, वो मात्र थोड़े से टाइम के लिए होती थी। थोड़ा सा टाइम बोले तो सिर्फ 12 हफ्ते। तो उसमें 12 हफ्ते बाद मां क्या करेगी? पैसे कटते, सबको चुभते हैं, खुद को भी परिवार को भी। तो ऐसे में वो अपने बच्चे को मजबूरी में छोड़ के काम पे जाएगी। मां की सेहत पे भी असर पड़ेगा, उस नवजात बालक की सेहत पे भी बुरा असर पड़ेगा। जो हमारे देश का भविष्य है, हमारा कल है,
उस कल को सुधारने के लिए और इस मां की सेहत सुधारने के लिए मोदी जी ने ये 12 हफ्ते की पेड लीव से, मैटरनिटी लीव से बढ़ा के इसको 26 हफ्तों का कर दिया। 12 हफ्ते तक छुट्टी लेती थी तनख्वाह के साथ महिला मां बनने के बाद, अब 26 हफ्ते तक तनख्वाह के साथ उसको छुट्टी मिलेगी। बोलिए, किया ना मोदी जी ने कमाल। एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव रखने का जो स्वप्न मोदी जी ने देखा, वो महिला सशक्तिकरण के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। मुस्लिम बहनों को उनका मान, सम्मान, सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक हटाने का ऐतिहासिक और साहसी निर्णय लिया, उसके आगे हम सब मोदी जी के लिए नतमस्तक हुए बिना रह नहीं पा सकते। अच्छा, मातृ वंदना योजना, यह भी हम में से कुछ ने नाम सुना होगा। मातृ वंदना योजना, इस योजना के तहत 6,000 रुपए का हर मां को, नहीं बनने वाली मां को भुगतान किया जाता है, एक उपहार के रूप में। इसमें कितनी महिला बहनें हमारी लाभार्थी हुई अब तक पता है आपको? 3.25 करोड़ माओं को यह उपहार मिला है पीएम मातृ वंदना योजना के तहत। अच्छा, खुशी की बात, गर्व की बात, सम्मान की बात है हमारे लिए कि जो मेल इज टू फीमेल का डाटा अक्सर हम लोग बचपन में पढ़ते हुए सुनता करते थे कि हर 1000 मेल के ऊपर 960 फीमेल हैं, 950 फीमेल हैं, 970 फीमेल हैं, क्योंकि बच्चियों की हत्या गर्भ में या पैदा होते ही कर दी जाती थी। इसलिए बच्चियों की संख्या लड़कों से हमेशा कम पाई जाती थी। लेकिन मोदी जी के अथक प्रयासों से, नारी सम्मान सशक्तिकरण के किए गए उपायों के माध्यम से NHFC के डाटा के अनुसार पहली बार भारत में मेल इज टू फीमेल रेशो में महिलाओं का आंकड़ा ज्यादा है, क्योंकि हर 1000 पुरुष के ऊपर 1020 महिलाएं आज भारत में हैं। ये आपके और मेरे लिए गर्व का विषय है और हम सब के लिए मोदी जी के आगे नतमस्तक होने का विषय है, क्योंकि ये 9 साल बेमिसाल में उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए जो किया, वो सिर्फ कहते नहीं है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वो इस पे पूरा खरा उतर के दिखाते हैं। यही कुछ आपके सामने, मैं आपके सामने डाटा रखने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, मुद्रा लोन का भी हम में से बहुत लोगों ने नाम सुना है। ये मुद्रा लोन में मैंने आपको बताया 27 करोड़ से अधिक महिलाओं को, लाभार्थियों को लोन दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि जनधन योजना में भी हम सबने खाते खुलवाए। लेकिन इस जनधन योजना में जहां हम सबने खाते खुलवाए, उसमें महिला जो लाभार्थी है ना, उनकी संख्या सिर्फ 27 करोड़ है। सोच के देखिएगा, वो महिला जो अंगूठा लगाने से आगे नहीं बढ़ती थी, जिसका बैंक खाता होगा, जिसके अपने खाते में कुछ पैसे होंगे, ऐसा शायद उसका सपना भर होगा। उस सपने को साकार करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो मोदी जी ने किया है। अगर मैं बहुत छोटी मगर बहुत बुनियादी बात के ऊपर आऊं, जन औषधि केंद्र में हम सभी लोग फायदा उठाते हैं, हम सभी लोग उसमें सस्ती दवाइयां लेते हैं। लेकिन खास महिलाओं के लिए उसमें एक स्कीम ऐसी है जो शायद अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं पता। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन ऐसी चीज जिसके बारे में आज तक किसी ने चर्चा और जिक्र नहीं किया, वो है सैनिटरी पैड्स। सैनिटरी पैड्स जैसी जरूरी चीज इन जन औषधि केंद्रों में मात्र 1 रुपए में उपलब्ध है, मात्र 1 रुपए में। और अब तक इसका जो लाभ उठा चुकी है ना, वो तकरीबन 27 करोड़ सैनिटरी पैड्स जो है वो अब तक वितरण किए जा चुके हैं 1 रुपए के रेट के ऊपर। अगर मैं शौचालयों की बात दोबारा आपसे छेड़ूं तो स्कूलों में ये दिक्कत बहुत आती थी। हमारी बेटियां जो स्कूल जाती थी ग्रामीण क्षेत्र में, वहां पे शौचालय नहीं होने से उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा भी कई बार दांव पे लग जाती थी। तो मात्र स्कूलों में जो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शौचालय खोले गए वो है 9.5 लाख से ज्यादा।
दोस्तों अब आपके ऊपर ही मैं छोड़ता हूं। ये पहले भी सब संसाधन थे, ये देश वही था, ये संसाधन वही थे, बदला तो क्या सिर्फ नेतृत्व। क्योंकि पहले इन सुधारों की ना नीति थी ना नियत थी, इसीलिए भारत की छवि धूमिल थी। लेकिन अब मोदी जी ने आने के बाद यह नारा दिया कि पाई पाई से महिला की भलाई, और उसके चलते हुए आज हम गर्व से कह सकते हैं दोस्त, मोदी है तो मुमकिन है। उम्मीद है हमारा ये सीरीज में जो हम 9 साल बेमिसाल में हर बार आपके लिए एक पार्ट लेके आते हैं, इस बार का पार्ट 5 महिला सशक्तिकरण का आपके दिल को जरूर छुआ होगा। अगर ऐसा है तो आपसे हाथ जोड़ विनती है कि इसको घर घर तक पहुंचाएं, हर महिला, हर बेटी, हर बहन, हर मां तक पहुंचाएं, ताकि उसे भी पता चले कि 9 साल बेमिसाल में मोदी सरकार ने उसके लिए क्या क्या किया। अब मैं डॉक्टर आशीष आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।